कि आपने थंबनेल में देखा है कि किस तरह से आप इस एग्ज़ाम का रिव्यू एंड इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर को दे के अपना मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। और इस मार्क्स को बढ़ाने के लिए पहली दफ़ा बिहार में एनसीईआरटी के तर्ज पर एससीईआरटी यानी कि बिहार स्टेट लेवल का आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बिहार विद्यालय में जो आपको बुक मिलते हैं बिहार स्टेट्स एनसीईआरटी से संबंधित, उसी टाइप का टोटल क्वेश्चन आपको लाया गया है। और अधिकतर हम एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं और एनसीईआरटी आपको नेशनल लेवल पर होता है और स्टेट लेवल का क्वेश्चन कुछ कुछ हमें एग्ज़ाम में अच्छे पढ़ने के बावजूद भी छूट जाता है। तो चलिए इसी आधार पर हम इस क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। और यदि आपको इसमें कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करें फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड आपके आने वाले पहले मोड एंड पहले पड़ाव के लिए 10th। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग साइंस का सेट लगाने वाले हैं, क्योंकि सेकेंड विषय तो साइंस ही है, फर्स्ट विषय मैथ है। मैथ तो निकल जाएगा, जिनका मज़ेदार है मैथ तो उनका तो कहना नहीं है, और जिनका नहीं है उनका भी पार हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस विषय को थोड़ा कवर करते हैं, जिससे कि आप थोड़ा सा करके और आगे बढ़ रहे हैं अपनी एग्ज़ाम की तरफ और मजबूती से। जिन्होंने भी ये सेट लगा लेंगे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये सेट आपको प्रीवियस ईयर और जो भी पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे कुछ संबंधित आपको लाया गया है, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगा। इसमें से आप 40 में कितना लगा पाते हैं ये ज़रूर बताएंगे। मैं 40 का एक और लाऊंगा साइंस का कल, और उसके बाद फिर मैं अगला सब्जेक्ट का सोशल साइंस का और भी विषय है उन लोग का सेट लाऊंगा, और उसमें आप बताइएगा कि आपका कितना आया है। यदि आप बताते हैं कि और साइंस पर क्वेश्चन लाया जाए तो मैं उस पर भी लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है कि 100 वाट से 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। 100 वाट से 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, 484 ओम होगा। 484 ओम होगा इसका आंसर फ्रेंड्स। इसका आंसर 484। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आपको पता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। इसका आंसर है 7। अब इसको याद भी आप रख लें, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि फर्स्ट रंग कौन सा है और लास्ट रंग कौन सा है। तो ये याद रखें, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बैनिया आ पिनाला। ठीक है, बैनिया यानी शुरुआत में बैगनी और लास्ट में लाल और बीच में हरा। ये जरूर कॉन्सेप्ट में कर ली, क्योंकि ये कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में 3rd नंबर का, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार यानी धनात्मक तार का रंग कैसा होता है। तो आपको पता है कि धनात्मक तार यानी कि पॉजिटिव जो वायर होते हैं उसका रंग लाल होता है। और इस बार कुछ चेंजेस आए हैं तो उसको आप देख लेंगे कि पॉजिटिव रेड कलर के होते हैं और नेगेटिव ब्लैक और हरा तार, 3 तरह के तार होते हैं। इसको आप एक बार जरूर देख लें अपने सब्जेक्ट में। नेक्स्ट में, काकरपारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, काकरपारा कहाँ है? गुजरात में। काकरपारा एक स्थान का नाम भी है। किस दर्पण का फोकस दूरी, किसी दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वह कौन सा दर्पण है? इसका आंसर है फ्रेंड्स उत्तल दर्पण। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, लेंस के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर हो तो इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध फ्रेंड्स एफ बराबर r/2। इसको काट दीजिए फ्रेंड, एक ही जैसा यहाँ टाइप हो गया फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन 7 नंबर आप फ्रेंड्स,
निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किस माध्यम का सबसे अधिक अपर्तनांक होता है? हवा का नहीं होता है, जल का नहीं होता है, शीशा का नहीं होता है, हीरा का सबसे ज़्यादा अपर्तनांक होता है। और इसका सूत्र भी होता है फ्रेंड, तो सूत्र भी देख ले, क्योंकि कब किस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये नहीं कहा जा सकता। और तो यहाँ बिहार है, पिछला एग्जाम में सबने देख ही लिया। 8 नंबर क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होगी? इतना शुद्ध हिंदी लिख देता है कि जानते हुए भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग बखूबी जानते हैं, 25 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स, श्वेत प्रकाश का रंग वर्ण किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? कम झुकता है मतलब कब विचलित होता है? तो बता सकते हैं आप इसका आंसर, क्योंकि सुबह और शाम के टाइम सूर्य का रंग कैसा होता है? लाल होता है, क्योंकि झुकता नहीं है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित या हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स अवतल लेंस द्वारा हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेंस का सूत्र जरूर 1/f और 1/v और 1/u में जो लेंस का सूत्र है आप हमेशा याद रखें। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है, विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक का अनुप्रस्थ पर और चालक के पदार्थों की प्रकृति पर। तो इसका आंसर फ्रेंड्स तीनों के तीनों हो जाएंगे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स वाट होता है। वाट विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फ्रेंड्स, आप एग्जाम में ये जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं नहीं आपको जानते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर सकता है, इसलिए जरूर से जरूर आप नहीं को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लें, नहीं तो बहुत कमीना चीज़ है ये नहीं। नेक्स्ट में विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है। विद्युत मोटर, नेक्स्ट में विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चुंबकीय बल रेखा परस्पर नहीं काटती है, चुंबकीय बल रेखा परस्पर नहीं काटती है। डी में हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है। नहीं फ्रेंड्स, तीनों के तीनों सही है, यही गलत है, क्योंकि हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करता है। इसका आंसर है फ्रेंड्स सी। इसका आंसर है चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा को, चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा को। ये फ्रेंड्स कुछ आंसर टिक लगा चुका था मैं, और इसीलिए टिक लगा हुआ है, फिर भी आप सेट लगा ले। चुंबक के भीतर, नेक्स्ट में 16 नंबर क्वेश्चन, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब भी चुंबक देखिएगा तो इस ओर और इस ओर प्रदर्शित करता है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर। मैं जब पढ़ा रहा था उस टाइम बच्चे लोग शायद टिक लगा दिए थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट में नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है फ्रेंड यूरेनियम। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो काजाकिस्तान। और भारत किस चीज का है? तो थोरियम का है। और नेक्स्ट सोडियम का परमाणु संख्या आप बताइए कि सोडियम का परमाणु संख्या क्या है, और कार्बन का भी। नेक्स्ट में फ्रेंड्स,
जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। और इसी में सिर्फ यहाँ पर इस जगह पर हाफ कर दिया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है। यही जिप्सम में हाफ H2O कर दिया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्रेंड्स 1 से 30 तक परमाणु संख्या जरूर से जरूर याद कर ले। 1 से 30 तक परमाणु संख्या आप जरूर से जरूर याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में यहीं तक पूछा जा सकता है। और आपको ये याद या आप जानते ही होंगे कि जो भी परमाणु संख्या है उसका द्रव्यमान लगभग दुगुना होता है, 2 गुना उसका द्रव्यमान होता है, 2 गुना फ्रेंड्स, उसका द्रव्यमान लगभग 2 गुना होता है। जैसे 8 है ऑक्सीजन का, 8 परमाणु संख्या है तो उसका 1599 द्रव्यमान संख्या है, यानी लगभग 16 उसका द्रव्यमान संख्या। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन पर आते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? क्लोरीन की परमाणु संख्या आपको 17 है, 17 क्लोरीन की है और 19 केल्विन की है और सॉरी केल्विन बोल रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स, पोटासियम की है और 13 अल्मुनियम का है और 12 किसका है? 12 मैग्नीशियम का है। चलिए नेक्स्ट में फ्रेंड्स, नेक्स्ट में समानता एथेनॉल को क्या कहा जाता है? समानता एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। एथेनॉल को क्या कहा जाता है? अल्कोहल कहा जाता है। पिछला साल का, में भी शायद पिछला साल का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछला साल 2020 या 21 में पूछा गया था। मेरे ही कुछ बच्चों ने बताया था कि ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट में कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? तो इसका आंसर है फ्रेंड CaO, CaO। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? H, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर है NaHCO3, NaHCO3। फ्रेंड्स यदि आप कहेंगे तो मैं चारों ऑप्शन जो भी है चारों का रिव्यू लाऊंगा, पर उसमें ज़्यादा समय जाएगा। अभी आप इसको रिवाइज करिए, यदि आप कहेंगे तो मैं उसका भी रिव्यू अभी 5-6 दिन बचा हुआ मैं कर दूंगा, जिससे कि कुछ क्वेश्चन का हल जैसे आप नहीं जानते तो उसको टोटली डिटेल फिर से रिवाइज हो जाएगा जानते हुए भी। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स अम्ल। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका शॉर्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, मैंने बनाया है अनिल। अनिल, अ से होता है अम्ल और न से होता है नीला और ल से होता है लाल। तो आप समझ सकते हैं कि अम्ल नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनिल याद रखिएगा, बहुत ही सुंदर ट्रिक है। ये एग्जाम का एक क्वेश्चन बना ही रहता है। अनिल मैं लिख देता हूँ, अनिल अम्ल नीला और लाल। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? 10.5 होता है फ्रेंड्स। आप सोना, इसी में याद आ गया हमें, सोना किस एसिड में घुलता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं, मैं कमेंट में ही इसका आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स
आयोडीन, आयोडीन, इस पर उस टाइम भी डॉट था पर आयोडीन इसका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है? अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है Na यानी सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है बताइए? अल्युमिनियम की 13, कैल्शियम का 20 और मैग्नीशियम का 12, उसी तरह इसका 11। ऑक्सीजन, नेक्स्ट में फ्रेंड्स ऑक्सीजन परमाणु के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन परमाणु के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है फ्रेंड्स? 8 है। O2 की परमाणु संख्या कितना है? 8 है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, जिसका एक प्रक्रियात्मक समूह है। इसका आंसर है कीटोन। ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, तो कीटोन। नेक्स्ट में फ्रेंड्स नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच किसने आबंध बनते हैं? किसने की जगह यहाँ कितने आबंध बनते हैं? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स त्रिआबंध बनते हैं। यानी कितने आबंध बनते हैं? 3। किसके? नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 6 है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में एल्कीन का सामान्य सूत्र आ गया वो क्वेश्चन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। CnH2n इसका सूत्र होता है। आप एल्कीन और एल्काइन का दोनों का याद कर ले। एल्काइन का CnH2n-1 और एल्केन का CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स आवर्त सारणी से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा। पिछला बार टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार भी 4 या 3 क्वेश्चन रहेगा ही। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स इसको इस तरह टोटल 7 आवर्त है आवर्त सारणी में, और जो इस तरह बने हुए उसको वर्ग बोलते हैं। ये टोटल कितना है? 18 है। और ये कितना है? 7 है फ्रेंड्स। 7 और 18। तो हमको समझना है कि आवर्त किसको बोलते हैं और वर्ग किसको बोलते हैं। तो जो इस तरह होते हैं ये टोटल 18 है जिसको वर्ग बोलते हैं, जो 18 है। और आवर्त कितने हैं? आवर्त है 7। जो पड़ी है रेखा उसको आवर्त बोलते हैं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 7। इसका आंसर हो जाएगा 7। आवर्त 7 और वर्ग या समूह कितना है? 18। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? जब हम इस तरह से जब आवर्त सारणी को हम देखते हैं, आवर्त सारणी को जब देखते हैं तो इसमें आवर्त सारणी को जब हम इस तरह से देखते हैं तो उसका परमाणु साइज बढ़ जाता है। परमाणु साइज जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उसका परमाणु साइज क्या हो जाता है फ्रेंड्स? बढ़ जाता है। इसे मैं डिटेल से नहीं पढ़ाऊँगा, काफ़ी समय लग जाएगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो कुछ स्पेशल क्लास लेके आऊँगा। कौन सा एंजाइम इमल्सकृत वसा का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम इमल्सकृत पाचन करता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स लाइपेज।
एंजाइम जो है इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, तो लाइपेज फ्रेंड्स। नेक्स्ट में लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लोहा के यौगिक, लोहा के यौगिक एफी। एफी एफी का परमाणु संख्या आप कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, लाल रक्त है, जो लाल रक्त कण है वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न आते हैं। जैसे कि धमनी, धमनी जो है लाल रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को ले जाती है, और सीरा जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 36 नंबर, जल्दी जल्दी करने का प्रयास किए, फिर भी 10 मिनट के लगभग हो गया। इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? फल पकाने के लिए किसका प्रयोग होता है? एथिलीन का। यदि फ्रेंड्स एथिलीन ना रहे और एसिटिलीन रहे तो एसिटिलीन को भी आप टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार एसिटिलीन को बैन कर दिया है। इससे कुछ नुकसान होता है हमारा हेल्थ का। फ्रेंड्स, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाते हैं। अब किसके द्वारा जीव अपनी संतानों को उत्पत्ति करते हैं? जनन द्वारा। जनन द्वारा जीव अपनी संतानों की उत्पत्ति करते। फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है जनन द्वारा। जननी द्वारा एक जैसे जीव का उत्पत्ति किया जा सकता है जीवों में। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, समान परकुंचन रक्त दाब, समान परकुंचन रक्त दाब क्या होता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर है 120 mm। आपको पता होगा कि हमारा जो रक्त दाब है 120/80 होता है। इसमें इसको एगो को सिस्टोलिस, एगो को डायस्टोलिक्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? किसके द्वारा भेजा जाता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स फ्लोएम। इसको बहुत अच्छा से याद कर सकते हैं। ये आपका पेड़ हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, और ऊपर से जो आते हैं वो फ्लोर से आते हैं तो फ्लोएम, और जो नीचे से जाते हैं यानी जल 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 से जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे जाइलम। नीचे से जा रहे हैं जल तो जाइलम, और ऊपर से आ रहा है फ्लो तो उसको बोलेंगे हम फ्लोएम। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल से आप इसका आंसर लगा सकते हैं पढ़ के क्वेश्चन का, कि पत्तियों प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, और जाइलम द्वारा आपको नीचे से जल और खनिज संसाधन ऊपर पहुंचते हैं पौधे के अलग अलग भागों में। उस पौधों का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स गुलाब। आपको पता होगा कि गुलाब के डंटी तोड़ के यदि हम लगाते हैं तो लग जाता है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स लोस्मानिया। लोस्मानिया, काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? तो लेस्मानिया, 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 बाप रे सब रोग है।